श्री परमात्मने नमः। इस सृष्टि का आधार कर्म है। वैसे तो भगवान कर्म के बंधन से परे हैं, अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी स्वेच्छा से लीला करते हैं। और जब लीला करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु बड़े दुख में है, प्रभु के साथ ऐसा हो रहा है। अब देखिए प्रभु का वनगमन, रास्ते में जाते हुए जब औरतें देखती हैं, जुड़ जाती हैं और पूछती हैं सीता जी से, ये कौन है? सीता जी कहती है, जो गोरे वाले हैं ये हमारे देवर जी हैं। और प्रभु श्री राम को शब्दों से नहीं, आंख के संकेत से बताते हैं। वैसे भी प्रभु का जो परिचय है संकेत से ही दिया गया है। श्रुतियों ने भी निषेधपूर्ण परिचय दिया है प्रभु का। क्या कहा है? न इति न इति, इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। तमसा नदी का किनारा, वनवास का पहला पड़ाव, प्रभु श्री राम और सीता जी, कुछ बिछा हुआ है उसके ऊपर जो है शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी और गुह यानी गुहराज पहरा दे रहे हैं। भगवान राम और सीता जी को ऐसी दशा में सोए हुए देख करके निषाद राज को बड़ा कष्ट होता है। निषाद राज कैकेयी को कुछ कटु वचन कहते हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने बड़ा ही अच्छा कर्म की व्याख्या किया है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होता है। अपने ही कर्मों का फल होता है सुख और दुख। सुखस दुखस न कोपिताता। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा कोई नहीं है, अपना ही किया हुआ कर्म है। कारण यह सृष्टि कर्म के आधार पर बनी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि व्यक्ति को बहुत ही सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए। जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनेगा, और जैसा प्रारब्ध होगा उसी के अनुसार उसको अगले जन्म में जाना पड़ेगा। प्रभु उसका भाग्य लिख देते हैं। कहा भी गया है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध रचते हैं, उसका प्रारब्ध क्या कह रहा है, फिर शरीर की रचना होती है। उसको कहाँ भेजा जाए, किस जगह ये अपने कर्म के अनुसार जाना जाएगा। जैसा कर्म किया रहेगा उसी जगह ऐसे ही संस्कार में उसको भेज दिया जाता है। सुख और दुख का कारण अपने ही अंदर ढूंढना चाहिए, अपने ही अंदर खोजिए। बाहर न कोई किसी को सुख देता है, न कोई दुख देता है। सुख दुख कर्मों की वजह से होता है। दूसरे को दोषारोपण देना मिथ्या है। कारण गीता में भगवान ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। मानस में देखिए भगवान ने कहा है, यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषादराज से, हे निषादराज, कौन कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। लक्ष्मण गीता में यही बताया गया। यही जो कर्म की व्याख्या लक्ष्मण जी ने किया कि सुख दुख का कारण उसका खुद का किया हुआ कर्म होता है, न कि कोई किसी को दुख देता है, न कोई सुख देता है। जो सुख दुख मिलता है वह आदमी का अपना किया हुआ कर्म ही है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। यही लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए एक पौराणिक उदाहरण आता है, दे रहा हूँ। पौराणिक कथा है मांडव्य ऋषि की। अपने आश्रम में ध्यानस्थ बैठे हैं। कुछ चोर चोरी का सामान लिए हुए भागते हुए
जा रहे हैं, पीछे से सिपाही पीछा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ऋषि ध्यानस्थ बैठे हैं, आंखें बंद है। कहा गिनी के आश्रम में इसको चुरा लेते हैं, बाद में ले लेंगे। सिपाही ढूंढते हुए आते हैं, माल बरामद होता है, ऋषि पकड़ के जाते हैं। राजा भी ऋषि को नहीं पहचानते थे। मृत्युदंड की सजा मिल गई, फांसी की। फांसी उनके गले में पड़ने ही वाली थी कि राजा को पता चलता है कि अरे ये तो मांडव्य ऋषि है। नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तुरंत दौड़े दौड़े पहुंचते हैं और फांसी रुकवाते हैं। क्षमा याचना करते हैं कि ईश्वर मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, बिना सोचे समझे आपको दे दिया। मांडव ऋषि धर्मराज के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, किस पाप की वजह से मुझको इस तरह का कष्ट उठाना पड़ा, मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा। धर्मराज कहते हैं कि हे ईश्वर, जब आप 5 साल के बच्चे थे तो एक टिंडा को आप जो है बार बार लकड़ी से, जो नुकीली लकड़ी से पोंछ रहे थे, तो ऐसा करने से उसको बड़ी ही वेदना हुई, इसी की वजह से आपको आज ये वेदना उठानी। ऋषि नाराज जाते हैं कि 5 साल के बच्चे को तुम दंड दे रहे हो, जो कि ज्ञान रहित है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, पाप क्या है पुण्य क्या है इसका पता नहीं है, वो तो खेल रहा है, और तुमने इस तरह का करके तुमने जो है सही न्याय नहीं दिया। मैं श्राप दे रहा हूँ, 100 साल तक तुम अपमानित होगे और पृथ्वी पर जाकर के तुम 100 साल तक रहोगे। वही विदुर हुए हैं। विदुर धर्मराज के अवतार थे। तो यह सुख और दुख का जो कारण है उसका किया हुआ कर्म, यही लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया। यहाँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है। यही बात भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से बता रहे हैं। जब माँ कौशल्या बहुत दुखी हो रही हैं तो कहते हैं कि हे माता, हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है आज उसी की वजह से मुझको ये दुख करना पड़ रहा है। माँ पूछती है कि बेटा तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि ये दुख तुमको झेलना पड़ा। कहा माता, ये जो कैकेयी है ये पिछले जन्म में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेवता थी और मैं इनका पुत्र परशुराम था। एक दिन पूजा के लिए जल लेने के लिए सरोवर के पास जाती हैं। वहां एक देखती है कि चित्रसेन नाम का गंधर्व अपनी तमाम अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ऋषि पत्नी अपनी मर्यादा को भूल जाती हैं और उस जल क्रीड़ा को देखने लगती हैं और सोच में डूब जाती हैं, ये सब सुख हमारे नसीब में कहाँ है। अब उनके मन में विकार पैदा होता है। विकार पैदा जब हुआ तब उनको विलम्ब होने लगी, उनका घड़ा टूट जाता है, हाथ से छूट जाता है और जल लाने में देर होती है। तो ऋषि ध्यान लगा करके देख लेते हैं और बहुत ही क्रोधित होते हैं। आने के बाद अपने बच्चों से कहते हैं कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। कोई बच्चा तैयार नहीं होता है तो परशुराम से कहते हैं। परशुराम ने अपने पिताजी के आदेश का पालन किया और माता का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। बाद में इनके इस कर्म से प्रसन्न होकर के वरदान के लिए मांगते हैं, वरदान मांगो। तो यही कहते हैं हमारे माता को आप जिंदा कर दीजिए, जो निर्दोष है, हमारे भाइयों को क्षमा कर दीजिए। कहते हैं हे माता, वही रेणुका माँ हमारी जो थी, जिनको हमारे काटने से, गर्दन काटने से बेहद वेदना हुई थी, आज कैकेयी होकर पैदा हुई हैं और वही जो है हमको आज वनवास के रूप में वो कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसलिए हे माता दुखी मत हो। आदमी जैसा कर्म करता है उसी तरह का फल उसको दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म बिना भोगे करता नहीं है। जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वैसे प्रभु कर्म के बंधन से परे हैं। वे अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी स्वेच्छा से लीला करते हैं। ये जो प्रभु का वन गमन है ये सब उनका लीला है। उनको किसी प्रकार का दुख नहीं हो, दुख सुख से परे है। वो तो पूर्ण काम है। सुख दुख तो मन में होता है, मन का है, और वो पूर्ण आत्मा है। आत्मा सुख और दुख से परे है। तो इसलिए अपने जीवन को नियमों से बांधिए। जीवन में कुछ नियम होने चाहिए।
जीवन को शुभ संकल्पों से बांधिए। जिसके जीवन में नियम नहीं है, शुभ संकल्प नहीं है, उसका जीवन पशु से भी बदतर है। ऐसा जीना पशु से भी अधम है। व्यक्ति को अपने अंदर अच्छे संस्कारों को करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, जिससे कि उसकी यह मानव यात्रा जिसके लिए वह पृथ्वी पर आया है वह सफल हो। वह इसी मानव शरीर से ही है। साधन नाम मोक्ष का द्वार, यह साधन का नाम है, मोक्ष का दरवाजा है। और इस शरीर को पा करके जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों में, दूसरे की निंदा करने में, अपनी शाबाशी देने में, अपनी बड़ाई करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को अपमान करता है, तो अगर किसी की वाणी से भी किसी को कष्ट हो गया तो ये भी मानसिक पाप होता है। इसका भी दंड उसको किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को मनसः वाचा कर्मणा किसी भी तरह से अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए कि यह एक उसका प्रारब्ध बने और किसी न किसी रूप में उसको इसको झेलना पड़ता है। इसलिए शुभ संकल्प करिए, शुभ सोचिए, शुभ करिए। पुण्य नहीं कर सकते हैं तो पाप भी मत करिए, क्योंकि पाप को खत्म करने के लिए दूसरे तराजू पर आपको पुण्य को खर्च करना पड़ता है। धीरे धीरे पाप अगर बढ़ता गया तो पुण्य खत्म हो जाएगा। जिस दिन पुण्य खत्म हो गया वह पाप की गठरी उसको ले डूबेगी और वह जीव अकेला ही जब अंतिम यात्रा पर जाएगा, उसके अपने कोई भी साथ नहीं आते हैं। वो जीव सबको देखता है, रोते बिलखते रखते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद शांत हो जाते हैं और जीव अकेले कर्मों की गठरी लेके जाता है। अपने नए जो है जीव के अपने नए यात्रा पर कब कहाँ जन्म होगा, जैसा कर्म किया रहेगा उसी जगह पर उसको फिर भेज देते हैं। यह यात्रा तब तक चलती रहती है 84 लाख योनियों में, जब तक कि उसकी यह यात्रा खत्म न हो जाए, यानी उसको मोक्ष न मिल जाए। इसलिए किसी संत ने कहा है, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। यह नर्तन का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। किसी संत ने इसको कहा, जो बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, अनुकरणीय है, जिसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का अगला कदम सुखमय हो। हरि ओम।